बुरा भला देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी और बुरा भला चैनल पर आम आदमी से जुड़े हर उस मुद्दे की बात हम करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। साथियों, अगर आप बिहार में रहते हैं तो इस खबर को ज़रूर देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि बिहार में इस वक्त बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। करीब 43-44 डिग्री सेल्सियस दिन के तापमान में ऐसा लगता है कि जैसे 49 या 50 डिग्री तापमान चला गया है। और ऐसे में अगर आपके घर की बिजली चली जाए तो सोचिए क्या हो। लेकिन बिहार में करीब 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अपने घर का बिजली कनेक्शन जाने का खतरा मंडरा रहा है, और वो भी इस मई के महीने में। बहुत ही चिंताजनक बात है जिस पर जिन्हें काम करना चाहिए वो सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ। फिलहाल मई का बीच का महीना चल रहा है और ये समस्या मई के 2 या 3 मई यानी शुरुआती मई के शुरुआती दिनों में शुरू हुई। और आज एक खबर हमने पढ़ी कि स्मार्ट मीटर यानी कि आपके घर में अगर बिजली का स्मार्ट मीटर लगा है, ख़ास तौर पर जो बिहार के शहरी इलाकों में रहते हैं, अगर वहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो उसके अंदर एक अजीब-सी फ़ॉल्ट आ गई है। अब वो फ़ॉल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक मैसेज आता है। मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि हाल ही में मैं बिहार आया हूँ और ये मैसेज लगभग हर शहरी उपभोक्ता जिसके पास स्मार्ट मीटर है उसके पास आया है। फिर आप इस समस्या को समझ पाएंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनके भरोसे आपके घर की बिजली चल रही है वो राम भरोसे हैं। ये मैसेज है, प्रिय उपभोक्ता, तकनीकी कारणों से नेगेटिव बैलेंस पर भी आपका लाइन नहीं कट रहा है। कृपया पूर्व के औसत खपत के अनुसार अपने मीटर को रिचार्ज रखें ताकि सिस्टम ठीक होने पर लाइन कटने से बचा जा सके। अगर पर्याप्त बैलेंस हो तो इस मैसेज को इग्नोर करें। साउथ बिहार कंपनी जो है, बिहार में जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में दो पब्लिक डिविजन्स हैं, पीएसयूज जिसको कह सकते हैं, उपक्रम हैं जो बिजली प्रोवाइड करती हैं। ये साउथ बिहार का मैसेज करीब 1 हफ्ते पहले का है। और स्क्रीन पर आपको साफ-साफ दिख रहा होगा कि ये जो मैसेज मैंने अभी पढ़ा है आपकी स्क्रीन पे भी साथ-साथ आ रहा होगा। अब देखिए, 1 हफ्ते पहले आपके पास मैसेज आता है कि तकनीकी कारणों से नेगेटिव बैलेंस पर भी आपका लाइन नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपने अगर आज ₹1000 का अपने प्रीपेड मीटर में, स्मार्ट मीटर में अगर आपने रिचार्ज कराया है, तो 3-4 दिन बाद जब आप अपने, चूँकि गर्मी है ज़ाहिर है, आप एसी चलाएँगे, पंखे चलाएँगे, कूलर चलाएँगे, खूब सारे अप्लायंसेस चलते होंगे घर में और पंखे दिन भर चलते होंगे, तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप 3-4 दिन बाद भी अगर आप बिजली का अपना वापस, आपके पास जो भी ऐप अवेलेबल है वहाँ पर अगर आप चेक करेंगे कि आपका बैलेंस कितना घटा है, तो आप पाएँगे कि आपका बैलेंस उतना ही है। अगर आपने 1000 भरवाया तो शायद 1000 ही मिले। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके कुछ दिनों बाद, यानी कि अगर 7-8 दिन बाद अचानक से आपको पता चले कि आपका बिजली का कनेक्शन जा चुका है, और जब आप रिचार्ज करने जाएँ तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जिस ऐप से आप रिचार्ज करते हैं, ये इस ऐप की तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, और ये ऐप ऐसे ही गोल-गोल, गोल-गोल घूमता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ऐप से रिचार्ज करना आम उपभोक्ता के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद लिखा आएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वगैरह-वगैरह, जो आमतौर पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऐप्स में आता है। ये समस्या किसी एक आध घर में, एक आध मीटर में होती तो चलता, लेकिन बिहार में जितने भी शहरी उपभोक्ता हैं और जहाँ भी एक खास कंपनी के मीटर लगे हैं, हम धीरे-धीरे बताएँगे आपको, उनको ये समस्या बहुत ही सता रही है, और चूँकि मई के महीने में सता रही है, तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी बिजली खपत कर रहे हैं, कब आपको रिचार्ज कराना है और कब आपकी बिजली अचानक से चली जाएगी। यानी कि आप रात को सो रहे हैं आधी रात को और गर्मी से तर-बतर हैं, परेशान हैं पसीने से, और अचानक से आपकी बिजली चली गई। आप बिजली विभाग जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका तो मीटर माइनस में जा चुका है, और आप कहेंगे रिचार्ज कर दीजिए, वो कहेंगे हमारे पास रिचार्ज का कोई ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है। तो ये पूरा मामला है, और बहुत ज़्यादा परेशानी छपा है अखबार में आज फ्रंट पेज पे। लेकिन अ, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, और 2 मई से अखबार लिखता है कि सर्वर में खराबी होने से बिजली खपत की राशि नहीं कट रही थी। और आज मैं ये खबर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के अखबार में, यानी कि आप तक वीडियो जब पहुँचेगा तो शायद 1 दिन बाद पहुँचेगा, और इस अखबार में खबर छपी है जो, जहाँ से मुझे
थोड़ा-सा गुस्सा भी आया, हँसी भी आई और मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि सभी उपभोक्ताओं को उनके बैलेंस का मैसेज चला गया है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से मीटर रिचार्ज हो रहा है। यदि किन्हीं उपभोक्ता का रिचार्ज स्मार्ट मीटर ऐप से नहीं हो रहा है, तो उसकी जाँच कराएँगे। ये जनाब हैं अरविंद कुमार, जीएम राजस्व, राजस्व माने रेवेन्यू। अरविंद कुमार, जीएम रेवेन्यू, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वो कहते हैं कि सभी उपभोक्ताओं को उनके बैलेंस का मैसेज चला गया है और यहीं से सारा जो ये खबर करने का मेरा मन हुआ। आमतौर पे इस तरह की खबरों को हम अवॉइड करते हैं कि ये सीधा-सीधा न्यूज़ पोर्टल जैसा नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि आप देखिए कि मैं भी बिहार में मीटर का उपभोक्ता हूँ, बिजली मीटर का। मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। जो अरविंद कुमार जी, जो जीएम राजस्व हैं साउथ बिहार के, मैं अगर आप मेरा चैनल देख पा रहे हो तो ज़रूर देखिए। बिजली विभाग का कोई अधिकारी देख पा रहे हो, ज़रूर देखें और उन्हें बताएँ कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं अरविंद कुमार जी। आप जीएम राजस्व हैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के और आप अपने 16 लाख, करीब 10 लाख उपभोक्ताओं से सरासर झूठ बोल रहे हैं कि सबके पास बैलेंस का मैसेज चला गया है। हाँ, आखिर में आप बचाव करते हैं और कहते हैं कि यदि किन्हीं उपभोक्ता का रिचार्ज स्मार्ट मीटर ऐप से नहीं हो रहा है, तो उसकी जाँच कराएँगे। जाँच कराने का इतना आसान, हम तो चूँकि पत्रकारिता के छात्र हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई चीज़ होती है, तो अगले दिन ये खबर बहुत, ये पीआर स्टंट है कि आप जाँच कराते हैं, उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराते हैं। पता नहीं कितना उच्च स्तरीय जाँच होती होगी, वो हम जानते हैं उसकी हकीकत। फिलहाल समस्या ये है कि करीब इतने सारे लोग जिनका बैलेंस माइनस में जा चुका है और वापस उनको बिजली गुल होने का जो डर सता रहा है, उनका मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों का वापस, हम दावा नहीं करते क्योंकि, लेकिन हमारे पास खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी भी आप इस पे स्टोरी कीजिए और आपको हम आपको सामने आके बात करेंगे। हालाँकि अभी तक हमने कोशिश की है कि हम सिर्फ बातचीत करें और बताएँ कि चूँकि मैं खुद भी एक उपभोक्ता हूँ, तो मैं खुद इसका दावा करता हूँ कि ऐसा कोई मैसेज, जो अरविंद कुमार जी, जो जीएम रेवेन्यू हैं, जो दावा कर रहे हैं कि बिजली की समस्या दूर हो चुकी है। 2 मई की समस्या थी और करीब 20 मई आने को है और ये समस्या अभी भी दूर नहीं हुई, यानी कि करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं और इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मीटर की समस्या है क्या? दरअसल बिहार में उपभोक्ताओं के घर 3 कंपनियाँ हैं जो मीटर लगाती हैं। पटना समेत राज्य में ईडीएफ कंपनी के करीब 16 लाख स्मार्ट मीटर, ईडीएफ कंपनी के स्मार्ट मीटर वाले शहरी उपभोक्ता हैं। जो मैं पटना में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ भी ईडीएफ का स्मार्ट मीटर लगा होगा और अगर आप शहरी इलाके में बिहार में रहते हैं, तो आपके यहाँ भी। और जो मूल परेशानी है वो शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही है। ग्रामीण उपभोक्ता में वहाँ दूसरी कंपनियाँ हैं, जैसे दानिश हैं और सिक्योर हैं। वहाँ की कंपनियों ने जो मीटर लगाया है, वहाँ सामान्य रूप से बैलेंस कट रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं और इन दोनों कंपनियों ने लगभग 15 लाख मीटर लगाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग लगातार रिचार्ज कर रहे हैं और उनको परेशानी आए जा रही है और अ, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप कहाँ जाएँगे और आप शहर में रहते हैं, आप हाईटेक हैं, लेकिन अगर आप यहाँ, अगर बिहार में आप पटना को जानते होंगे, तो बेली रोड एक मुख्य सड़क है, जहाँ पर बड़ा-सा विद्युत भवन है और उस विद्युत भवन में ही संभवतः ये अरविंद कुमार साहब बैठते हैं, जहाँ से ये बयान जारी कर रहे हैं। मेरा दावा है कि वो बिहार की सड़कों पर और बिहार के जो बिजली विभाग के ऑफिसेज़ हैं या आस-पास के लोग हैं, उनको रियलिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है, वहाँ कभी नहीं जाते होंगे और उनको जो रिपोर्ट्स आती हैं या जिस तरह का मीडिया मैनेज करने का आदत होती है कुछ लोगों की, उस तरह से वो परेशानी को बहुत ही ग्राउंड लेवल पर नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है अरविंद कुमार, कि आप इस तरह के बयानबाज़ी से बचिए, ये आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है और इसमें थोड़ा-सा संवेदनशील हो जाइए। आप बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी पावर्स होंगी, लेकिन ये हमारा मीटर जो है, वो माइनस में चला गया है और गर्मी के दिन में उस मीटर या बिजली के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता। इसीलिए आप कम से कम हमें धोखे में मत रखिए, आप बता दीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गई थी या कोई घपला भी हो सकता है। इतने ज़्यादा मीटर्स एक साथ खराब या फॉल्टी लगा दिए गए और आप कह रहे हैं कि मामूली सी टेक्निकल गड़बड़ है। मैं दिल्ली मेट्रो में लंबे समय तक रहा, टेक्निकल गड़बड़ का मतलब मैं जानता हूँ। वो 5 सेकंड, 2 सेकंड के लिए होती है, जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है या 15-16 दिन लगातार बिहार की राजधानी में लाखों मीटर उपभोक्ता हैं
और वहाँ पर वो मीटर गड़बड़ है और आप कह रहे हैं कि मामूली सा टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। ये घोर धांधली है और इसकी जाँच बिजली विभाग को ज़रूर करानी चाहिए। जिन वेंडर्स ने ये मीटर्स बाँटे हैं, उनको ज़रूर उनको समन जारी करना चाहिए, उनके खिलाफ गहरी जाँच करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से बता दूँ कि आपके घर अभी भी खतरा टला नहीं है, आप सतर्क रहिए और लगातार बिजली विभाग जाइए, विद्युत भवन बेली रोड पे पटना के मेन ऑफ़िस में ज़रूर जाइए, वहीं पे अरविंद कुमार जी और बाकी टीम बैठती होगी और उनसे निवेदन कीजिए कि आप बिजली मीटर की जो सच्चाई है उसको ढंग से बताएँ और हमारी समस्या आज की आज सुलझाएँ। हमारे घर में कभी भी लाइट जा सकती है और 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन जो है वो खतरे में है। तो फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ यही था कि बिहार की जनता को खूब सारी शिकायत करने का अधिकार है और आप शिकायत ज़रूर करें, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करें और बिजली विभाग को ज़रूर बताएँ कि आपका स्मार्ट मीटर स्मार्ट नहीं है, अधिकारी ओवर स्मार्ट हैं, उनसे उनको बचना चाहिए अगर बिहार को सचमुच अच्छा बनाना है तो। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।